हेलो बच्चों, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.5 ऑप्शनल एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिराइव द फॉर्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन यूजिंग द सिंबल्स। फ्रस्टम आप जानते हैं कि किसी भी कोन को अगर उसके बेस के पैरेलल प्लेन से कट कर दिया जाता है तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो फ्रस्टम कहलाता है। इस पिक्चर में ओ ए बी ये एक बड़ा कोन है और इसका बेस ए बी है। इस ए बी बेस के पैरेलल प्लेन सी डी से इस कोन को कट किया जाता है। तो सी डी प्लेन से कट करने के बाद जो पोर्शन इतना बचता है वो आपका फ्रस्टम है। और ओ सी डी जो है ये एपिकल पार्ट है। इस एपिकल पार्ट को अगर रिमूव कर दिया जाए, यानी इस छोटे वाले कोन ओ सी डी को रिमूव कर दिया जाए, तो ये पोर्शन जो बचता है ये आपका फ्रस्टम है। इस फ्रस्टम को ही लेफ्ट साइड में दिखा दिया गया है ए बी डी सी, यानी ए बी डी सी ये पोर्शन जो बच रहा है ये आपका फ्रस्टम है। इसी फ्रस्टम के लिए आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला डिराइव करना है। कोन की स्लैंट हाइट के बारे में और परपेंडिकुलर हाइट के बारे में देख लेते हैं। इस बड़े कोन ओ ए बी की स्लैंट हाइट को कैपिटल एल से दिखाया गया है। ये स्लैंट हाइट हो गया ओ बी जो हाइट है वो स्लैंट हाइट है, तो चूँकि बड़ा कोन है बड़े कोन की स्लैंट हाइट को कैपिटल एल से दिखाया गया है। ओ सी डी छोटा कोन है, तो इस छोटे कोन की स्लैंट हाइट को स्मॉल एल से दिखाया गया है, यानी ओ डी डिस्टेंस को स्मॉल एल से दिखाया गया है। और डी बी डिस्टेंस जो है ये आपके फ्रस्टम की स्लैंट हाइट है, तो फ्रस्टम की स्लैंट हाइट को एल डैश से दिखाया गया है। परपेंडिकुलर हाइट की बात करें तो ओ एम ये परपेंडिकुलर हाइट है बड़े वाले कोन की, इसको कैपिटल एच से दिखाया गया है। और ओ एन ये छोटे वाले कोन की परपेंडिकुलर हाइट है, इसको स्मॉल एच से दिखाया गया है। एम बी बड़े वाले कोन का रेडियस है, इसको कैपिटल आर से दिखाया गया है। और एन डी छोटे वाले कोन का रेडियस है, इसको स्मॉल आर से दिखाया गया है। तो जितने भी नोटेशंस हैं ये आप समझ गए। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल एल स्मॉल एल, एल डैश, कैपिटल एच और स्मॉल एच। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हमको निकालना हो तो इस बड़े कोन के यानी ओ ए बी ये जो बड़ा कोन है इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में से अगर हम ये छोटे कोन यानी ओ सी डी इस छोटे कोन के कर्व सरफेस एरिया को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो केवल इतने पार्ट का कर्व सरफेस एरिया हमको मिल जाएगा। इस तरह से आप समझिए कि जिस पोर्शन को हम हाइड कर दे रहे हैं तो बड़े वाले कोन के कर्व सरफेस एरिया में से छोटे वाले कोन के कर्व सरफेस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है वो रिमेनिंग पार्ट है, वो फ्रस्टम है। तो आपको फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। फिर से सुनिए, बड़े वाले कोन के कर्व सरफेस एरिया में से इस छोटे वाले कोन के कर्व सरफेस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको जो रिमेनिंग पार्ट दिख रहा है वो फ्रस्टम है और आपको फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा, यानी इसका कर्व सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को हम नोट कर लेते हैं, यानी सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, बड़ा वाला कोन हम ले लेते हैं ओ ए बी माइनस कोन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ओ ए बी माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इस कोन को छोटे वाले कोन को ओ सी डी। कोन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर एल होता है।
तो बड़ा कौन है, इसके लिए हमने रेडियस को कैपिटल R लिया है और उसकी स्लैंट हाइट को कैपिटल L लिया है। ये OAB बड़ा कौन है। माइनस छोटे कोण में हमने रेडियस को स्मॉल r लिया है और इसकी छोटे कोण की स्लैंट हाइट को स्मॉल l लिया है। तो पाई तो एज इट इज़ रहेगा r और स्मॉल l। ये जो रिलेशन मिला इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब हम इन दो ट्रायंगल को देखिए, OMB, ये ट्रायंगल जो बन रहा है OMB और छोटा ट्रायंगल जो बन रहा है OND, इन दोनों में हम सिमिलरिटी प्रूव करेंगे। तो सिमिलरिटी की क्राइटेरिया आपको मालूम है कि अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल मिल जाएं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे एंगल सिमिलरिटी से। तो इस फिगर में देखिए एंगल M जो है OMB और OND, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल में और OND ये छोटा वाला ट्रायंगल में, एंगल M 90 डिग्री का है। सिमिलरली एंगल N जो है ये भी 90 डिग्री का है। तो दो 90 डिग्री के एंगल मिल गए आपको। एंगल O को देखिए, तो एंगल O बड़े वाले ट्रायंगल में भी यूज़ हो रहा है, OMB में भी यूज़ हो रहा है और OND इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी यूज़ हो रहा है। तो एंगल O जो है वो कॉमन एंगल हो गया। तो आपको दो एंगल मिल गए, M = N मिल गया, दोनों 90 डिग्री के, एंगल O आपको कॉमन एंगल मिल गया। तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम दिखाएंगे इन ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल OND क्या क्या आपने फाइंड किया। आपने फाइंड किया एंगल M = एंगल N, इसका रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री, और एंगल O = एंगल O, इसका रीजन आप दिखाएंगे कॉमन एंगल। तो आप लिख सकते हैं हेंस ट्रायंगल OMB सिमिलर टू ट्रायंगल OND। क्राइटेरिया का भी नाम लिख देंगे एंगल सिमिलरिटी। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आप पढ़ चुके हैं। तो इनकी साइड्स के बीच में हम प्रोपोर्शन दिखा देते हैं। पिक्चर को देखिए, हम इस साइड को ले लेते हैं। OMB में हाइपोटेन्यूज है OB, बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज OB है। तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड को हम हमेशा ऊपर रखेंगे। तो हम लिखेंगे OB अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल OND में हाइपोटेन्यूज OD है, तो OB अपॉन OD लिखेंगे। ये एक प्रोपोर्शन मिला। दूसरा बेस का रेशियो देखिए, MB अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल में MB साइड अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल में ND साइड हो जाएगी, MB अपॉन ND। और तीसरी साइड जो परपेंडिकुलर बचती है, तो बड़े वाले ट्रायंगल को हमेशा ऊपर रखना है, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड को हमेशा ऊपर रखना है। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा यानी OM अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का ऊपर हो गया OM अपॉन ON, ये आपका प्रोपोर्शन हो गया साइड्स का। तो देयरफॉर प्रोपोर्शन आप दिखा दीजिए, OB अपॉन OD = MB अपॉन ND = OM अपॉन ON। इसकी वैल्यू डाल देते हैं। OB को देखिए, OB आपका क्या है, OB डिस्टेंस जो है वो कैपिटल L है और OD जो डिस्टेंस है वो स्मॉल l है। तो कैपिटल L
यानी ओ बी अपॉन ओ डी को हम लिखेंगे कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल इक्वल टू एम बी आपका कैपिटल आर है, एन डी आपका स्मॉल आर है, ओ एम आपका परपेंडिकुलर हाइट यानी कैपिटल एच है और ओ एन आपका स्मॉल एच है। इस रिलेशन की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको हम पिक्चर से बाहर कर देते हैं। हमें केवल इन्हीं दोनों रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी और इसी को हम लेकर के आगे चलेंगे। L अपॉन L इक्वल टू R अपॉन R। यहाँ से हम L की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो कैपिटल L इक्वल टू हो जाएगा, आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों और R डिवीज़न में चला जाएगा, यानी कैपिटल R अपॉन R इनटू L। ये वैल्यू आ गई कैपिटल L की। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 बनाया, इक्वेशन 2 आ गया आपके पास। अब यहाँ से देखिए, इसी को लेकर के हम आगे चलते हैं फर्दर। L जो है वो L डैश प्लस L से स्मॉल l से बना हुआ है, तो इसकी जगह पे हम पिक्चर में आप देखिए कैपिटल L जो है वो L डैश प्लस L इन दोनों को मिला करके है, तो L की जगह पे हम L डैश प्लस L रखेंगे। तो L डैश प्लस L अपॉन नीचे L है हमारे पास इक्वल टू R अपॉन कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। इसको सेपरेट कर लेते हैं। L डैश अपॉन L प्लस L अपॉन L इक्वल टू R अपॉन स्मॉल r। L अपॉन L डिवाइड होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यानी L डैश अपॉन L प्लस 1 इक्वल टू R अपॉन R। 1 राइट साइड में जाएगा तो माइनस होके जाएगा, यानी L डैश अपॉन L इक्वल टू R अपॉन R। ये माइनस हो गया इधर जाके -1। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो L डैश अपॉन L इक्वल टू ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी R माइनस स्मॉल r अपॉन R। L डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो L डैश की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास R माइनस R अपॉन R, R माइनस R अपॉन R, और ये L जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू L। तो ये L डैश की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, कैपिटल L की भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन 3। इन सारे इक्वेशंस की हमको ज़रूरत पड़ेगी। फिर से हम इक्वेशन 1 को लिखते हैं। नाउ इक्वेशन 1 आपका था पाई आर एल माइनस पाई आर एल, पाई आर कैपिटल आर एल माइनस पाई स्मॉल आर स्मॉल एल। ये आपका इक्वेशन 1 था। यहाँ पे हम इक्वेशन 2 से L की वैल्यू डालेंगे। इक्वेशन 2 में आपकी L की वैल्यू आई है R अपन R इंटू एल। तो इक्वेशन 2 से हम L की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो पाई एज इट इज़ रहेगा, R रहेगा, और इक्वेशन 2 से L की वैल्यू कैपिटल L की वैल्यू आई थी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इंटू L माइनस पाई स्मॉल r। ये बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। कॉमन देखते हैं यहाँ पे, तो पाई और L इधर भी है पाई L, तो पाई और L को कॉमन ले लेते हैं। आपके पास बचेगा ये R बचेगा, R अपॉन R बचेगा,
माइनस पाई और एल कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचा केवल आर। पाई एल, ये आर आप मल्टीप्लाई हो जाएगा इस आर से, तो आपके पास आएगा आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर। यहाँ भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो पाई एल, ये आर इस आर से मल्टीप्लाई होगा, आप एलसीएम करके भी देख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन नीचे आर बचा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है, एक ब्रैकेट में हम ए प्लस बी लिखते हैं, दूसरे ब्रैकेट में हम ए माइनस बी लिखते हैं, वही चीज़ यहाँ भी करेंगे। पाई एल, एक ब्रैकेट में हम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दूसरे ब्रैकेट में हम कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और इस आर को यहाँ पे रख देंगे। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फिर इसके बाद ये वाला लिख लेते हैं, आर माइनस स्मॉल आर अपॉन आर, और एल को लास्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इक्वेशन 3 जो आपने बनाया था, यहाँ देखिए इक्वेशन 3 में आर माइनस स्मॉल आर अपॉन आर इंटू एल, ये एल डैश की वैल्यू आई थी, एल डैश जो कि फ्रस्टम वाला पार्ट है उसकी स्लैंट हाइट है, तो आर माइनस आर अपॉन आर इंटू एल की जगह पे हम एल डैश लिख सकते हैं, यानी ये जो पोर्शन है आर माइनस स्मॉल आर अपॉन आर इंटू एल, इसकी जगह पे हम एल डैश लिख देंगे, तो ये बन जाएगा पाई आर प्लस आर, और इसकी जगह पे हम रख देंगे एल डैश। तो ये हम जो निकाल रहे थे वो कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम निकाल रहे थे, तो कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का फॉर्मूला आपके पास आ चुका, यानी सी एस ए ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू पाई, दोनों रेडियस का सम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आपको पता है कि फ्रस्टम में एक लार्जर रेडियस होता है, एक स्मॉलर रेडियस होता है, और इनटू एल डैश, यानी ये फ्रस्टम वाले पार्ट की स्लैंट हाइट है। तो कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का फॉर्मूला आप डिराइव कर चुके, पाई आर प्लस आर एल डैश। टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस, पिक्चर को देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला आप निकाल चुके, प्लस ये जो ऊपर वाला पोर्शन है लार्जर रेडियस वाला यानी पाई आर स्क्वायर, और जो नीचे वाला पोर्शन है स्मॉलर रेडियस वाला पाई आर स्क्वायर, यानी पाई स्मॉल आर स्क्वायर और पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये दोनों आप ऐड कर देंगे कर्व सरफेस एरिया में, तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम मिल जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला अभी आप निकाले, पाई प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला हो गया पाई आर प्लस आर एल डैश प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई यहाँ पे कॉमन है, पाई को बाहर ले लेते हैं, तो अंदर आपके पास बचेगा आर प्लस आर इंटू एल डैश प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर।
तो ये टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का भी फॉर्मूला आ गया आपके पास। तो हैंस इसको भी आप लिख लीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम इक्वल टू पाई r प्लस r इंटू एल डैश प्लस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये जो कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू आपने, जो कर्व सरफेस एरिया का जो आपने फॉर्मूला निकाला है, ये वैल्यू जहाँ जहाँ से आप पुट कर रहे थे, तो यहाँ आपने कैपिटल एल की वैल्यू रखी है कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इंटू एल। ये वैल्यू आपने ली है इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, जहाँ पे आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये कैपिटल एल की वैल्यू आप ले आए थे। और यहाँ पे आप वैल्यू रखे थे, यहाँ पे एल डैश, इसकी वैल्यू एल डैश की वैल्यू आप लाए थे इक्वेशन 3 से। एल डैश इक्वल टू कैपिटल आर माइनस आर अपॉन आर इंटू एल। तो ये चीज़ जो आप लाए थे, कैपिटल आर माइनस आर अपॉन आर इंटू एल, ये चीज़ आप लाए थे फ्रॉम इक्वेशन 3 से। तो इस चीज़ को आप नोट कर देंगे तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस चीज़ें आपको ध्यान रखनी और कई बार इस चीज़ को रिवाइज कर लेना है, तो ये आसानी से आप टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।